हे गाइस, आई एम शेख दिस साइड। सो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एंड लोग जो सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लोग क्या सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सारी चीज क्लियर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और समझना इस चीज को कि लोग आज से हमारे फादर के एज के जितने भी लोग हैं उन लोगों से पूछो तो यंग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, देन ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है एंड फ्रॉड होती है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो नेटवर्क मार्केटिंग 5-10 से पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग 1934 में स्टार्ट हुआ था। जो एक इंसान थे कार्ल रेनबर्ग, उन्होंने स्टार्ट किया था। वो चाइना से बिलोंग करते थे एंड चाइना से वो यूएसए में गया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अपने हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, वो विटामिन लेते हैं उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उनकी हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। सो कार्ल रेनबर्ग ने 1934 में स्टार्ट किया था यूएसए के अंदर एक कंपनी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। सो ये जो कंपनी थी कैलिफोर्निया विटामिन्स, वो बेसिकली वो मल्टी विटामिन्स बनाती थी एंड कुछ ही सालों के अंदर ये बहुत सारा देशों में फैल गया, बहुत ग्रो होने लगा। फिर क्या हुआ, 1939 में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया जिसका नाम था न्यूट्रालाइट। तो न्यूट्रालाइट यूएसए के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगा और कंपनी बहुत ग्रो होने लगी। तो कंपनी ने देखा, न्यूट्रालाइट जो कंपनी थी उन्होंने देखा ज़्यादातर सेल्स रेफरेंस बेस से आने लगे। मतलब लोग डायरेक्ट उनसे नहीं खरीद रहे थे, लोग रेफरेंस कर रहे थे तो उस चीज से खरीद रहे थे। वर्ड ऑफ माउथ मतलब दूसरों को रिकमेंड करना, वो रिकमेंड से ज्यादा चीज परचेस हो रही थी। कंपनी ने देखा ज्यादातर सेल्स रिकमेंड से आ रही है, तो कंपनी ने ये सोचा कि मैं अगर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर रखूं, उससे अच्छा मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटर बना दूं। क्योंकि जो रिकमेंड से आ रही थी सेल्स, इसके वजह से वो सोचा कि मैं अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखूं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, उन कस्टमर को, जो उनके कस्टमर थे उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए एंड उन लोगों को कमीशन देने लगे। वो कमीशन 2% कमीशन देने लगे कि अगर आपके वजह से मेरा सेल्स होगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसे आप डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये कंपनी चलने लगी और लोगों को 2 लेवल पे कमीशन मिलने लगा। इसी तरह कुछ साल बाद 1949 में 2 लोग आए इस कंपनी में, जिसका नाम था जे वैन एंडल और दूसरा नाम था रिचर्ड देवास। फिर वो दोनों आने के बाद 1949 से लेकर 1959 तक काम किया, 10 साल काम किया इस कंपनी के अंदर। फिर उन्होंने देखा कि कंपनी जो थी वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी प्लान के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, कमीशन के ऊपर नहीं फोकस कर रही थी। तो उन्होंने एक कंपनी लॉन्च किया। वहाँ से निकलने के बाद एमवे का निर्माण किया उन्होंने 1959 में, जिसका मतलब है द अमेरिकन वे। तो उनके पास ज़्यादातर प्रोडक्ट थी क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो घर को साफ करने वाला था, जो कार साफ करने वाला था, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाते थे। फिर एमवे ने 1972 तक बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। उसके बाद इस चीज़ को देखे लोग ने एंड इंस्पायर हुए एंड वो भी मार्केट के अंदर उतर गए। अब एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पावर थी, एमवे ने इतना ग्रोथ कर लिया कि 1994 में न्यूट्रालाइट को ही खरीद लिया। आप ये देख सकते हो कि 10 साल बाद जो कंपनीज में काम कर रहे थे, जो दो व्यक्ति जो थे, जो एमए का निर्माण किया, उन्होंने न्यूट्रालाइट को ही खरीद लिया। अब क्या हुआ, 1990 में एक जो कंपनीज बाहर की कंपनी थी इंडिया के अंदर आने लगे और यहाँ पे भी लोग इंस्पायर हुए, लोगों को सेमिनार दिया, लोगों को मोटिवेट दिया एंड लोगों को बिजनेस दिया एंड लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो प्रोडक्ट था, जो बाहर के प्रोडक्ट थे वो क्लीनिंग प्रोडक्ट थे, कार वॉश करना, घर वॉश करना। तो ये मेन प्रॉब्लम था उस टाइम के कि लोगों के पास कार ही नहीं थी इंडिया के अंदर।
तो आपको पता है बहुत बड़ा जुगाड़ होते हैं यहाँ पे। क्या किया इंडिया के लोगों ने, क्या किया, जो कार वॉश की जो केमिकल थी, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट था ना, उनको क्या किया, भैंस वगैरह होती है ना, उसमें अप्लाई किया, उन लोगों को नहलाने लगा, उनको क्लीन करने लगा। तो इस तरह से ये मार्केटिंग चलने लगी। तो कंपनीज ने देखा कि जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट आ रहे, जो लोग कंज्यूम कर रहे, जो खरीद रहे, वो तो इंडिया के अंदर काम का ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास कार नहीं थी, ना अच्छा घर था। तो कंपनी ने एक जुगाड़ लिया, जो इंडिया के अंदर फेमस वर्ड है जुगाड़। तो जुगाड़ क्या किया, उसने देखा कि कंपनी में जो भी थी प्लान के ऊपर काम हो रही थी, लोगों को पैसा मिल रही थी, तो प्रोडक्ट का काम तो होता ही नहीं था, यूज का भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की हटा दिया। उन्होंने सिर्फ प्लान के ऊपर काम किया। लोग को बोले पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसे कमाओ, क्योंकि प्रोडक्ट काम का ही नहीं थी, तो प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे लोग। तो उन्होंने प्रोडक्ट की हटा दिया, कंपनी जो भी आई थी। तो क्या किया, पैसा लगाओ और पैसे कमाओ, ऐसा कर दिए थे कंपनी के अंदर। तो इस तरह से मार्केटिंग चलने लगी। मैं आपको बता दूं लोग यहाँ पे क्या करने लगे, क्या मिस्टेक करने, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम बन गई थी, क्योंकि जो इसका मार्केटिंग प्लान थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी एंड बहुत जल्दी से ग्रो करने वाली। तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड क्या किया, प्रोडक्ट तो हटा दिए थे, उनके पास सिर्फ प्लान ही थी। तो लोग जब पैसा लगाने लगे तो 1-2 साल बाद जो कंपनीज आई थी वो भाग गई, पैसा लेके भाग गई, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं था। तो यहाँ पे ज़्यादातर लॉस कहाँ पे हुआ, साउथ इंडिया में ज़्यादा लॉस हुआ एंड पंजाब के अंदर ज़्यादा लॉसेस देखा गया है। तो इस तरह से कंपनीज भागी थी एंड लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो मॉडल थी मार्केटिंग का, ये गोल्ड के अंदर भी होने लगा एंड प्रॉपर्टी के अंदर, आपके इंश्योरेंस के अंदर, बहुत सारे चीज़ में यूज होने लगी। इस तरह से ये हुआ एंड कुछ साल बाद ये जो हुई थी चिट फंड जो कंपनीज थी वो भाग गई एंड लोगों को बड़ा नुकसान हुआ एंड उसके वजह से लोग आज भी इस चीज़ को नेगेटिव ही मानते हैं, आज भी ये फ्रॉड ही मानते हैं। बट आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि इंडिया के अंदर तभी कोई गाइडलाइंस नहीं था एंड गाइडलाइन बनाने में बहुत टाइम लग गया था इंडिया को एंड वो इसके वजह से और भी ज़्यादातर वो क्लोज नहीं कर पाए थे जल्दी से। तो यहाँ पे भी इंडिया के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं था एंड गाइडलाइन बनाते बनाते बहुत टाइम भी लग गया था इंडिया के अंदर। तब तक वो जो कंपनीज थी, जो गलत कंपनीज थी, रॉन्ग कंपनीज थी, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया एंड उन्होंने भाग गई एंड इंडिया के अंदर अभी एक गाइडलाइन बना दिया गया है कि अगर इस गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में कोई भी कंपनीज चलती है तो कंपनीज अच्छी है, नहीं तो फ्रॉड है। तो इंडिया ने भी इस चीज़ के ऊपर काम किया एंड अभी इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर इतना अच्छा गाइडलाइन बना दिया है कि अगर ये कंपनी चलेगी इस बेस से तो अच्छी है, अगर नहीं चलेगी तो रॉन्ग है, गलत है, ये पॉन्जी स्कीम है। तो अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हो तो आप सोच रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए आपको, तो आप जुड़ने से पहले कम से कम कंपनीज का 4P के बारे में पता होना चाहिए आपको, जिसका मतलब है प्रोफाइल, दूसरा मतलब है प्रोडक्ट, तीसरा मतलब है प्लान, चौथी मतलब है पे आउट। तो आपको ये सारे चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा। जो आप कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हो, क्या वो कंपनी सही है, क्या उसका अंदर क्या फ्यूचर प्लान है, क्या फ्यूचर है एंड उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ आपको देखना चाहिए। कंपनी कब लॉन्च हुई है, कितना अचीवमेंट किया है अभी तक एंड क्या क्या प्लान के ऊपर काम करे कंपनी, लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आपको सारी चीज़ देखनी चाहिए। तो अभी तक यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसे मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग नेगेटिव है अभी तक उस चीज़ में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे अच्छी कंपनीज आगे फ्रंट पे नहीं आ पाई, क्योंकि आपको भी पता है आप अच्छा काम करो और आप भी किसी का हेल्प करते हो तो आप सामने नहीं आओगे। अगर आप किसी गलती से किसी इंसान का मर्डर कर दोगे तो अगले दिन आप अखबार में आ जाओगे, न्यूज़ में आ जाओगे। तो जो उस टाइम थी, उस टाइम में जो गलत काम कर रहे थे वो न्यूज़ में आने लगे, लोगों को ज़्यादा पता लगने लगी उस चीज़ के बारे में। और जो अच्छी कंपनी थी वो हाइड हो गया था, वो छुप गया था कहीं। तो अगर आपको ये सारी बात समझ में आई है तो लाइक कर दे एंड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एंड कोई भी क्यूरीज है एंड कोई भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ में फेल हो गया है, क्योंकि या तो उसे सही गाइडलाइन नहीं मिला है, या तो सही एजुकेशन नहीं मिला है, या तो खुद अच्छे से काम नहीं किए।
या तो खुद अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाए कि हमें कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें सेट करना पड़ता है कि हमें क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हमें क्या डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल, बहुत सारे चीज़ है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगती है एंड वो सिखाया जाता है इस चीज़ के अंदर। तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आपको लोग सिखाते हैं यहाँ पे। तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, या तो कभी आपके ऊपर होगी, या तो कंपनीज के ऊपर होगी, या तो लोगों के ऊपर होगी।